मन्नारी कालकी माता ने जो उनके साथ जो घटना हुई, उस घटना के विरोध में आज यहाँ पर आदिवासी समुदाय, साथ ही एससी और अन्य समुदाय के जिनका जमीर जिंदा है वो यहाँ पर पहुंचे। मैं मेरा वक्तव्य शुरू करूं इससे पहले यहाँ पर जो पंडाल में जो लोग बैठे हैं, जो प्राकृतिक पंडाल है, उन सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप तन से तो बैठे हो भी, मन भी यहाँ पर ले आना भी थोड़ी देर। ये मन इधर इधर के भटक रहा हो, उस मन को भी यहाँ पर ले आना और तन और मन दोनों से बैठना। और मेरे से पहले जितने वक्ताओं ने जो बात रखी है, इन वक्ताओं की जो बात है, अपने सॉफ्टवेयर आज ही ऊपर वाली जी खोपड़ी दिमाग आना सॉफ्टवेयर में खेती सेव करी दियो और फिल्टर मारी लियो ने। मेरी जो बात कह रहा हूं इसमें जो अच्छी बातें हैं, इन बातों को भी हमेशा के लिए सेव कर देना और समय आए उन समय के अनुरूप इन बातों, ये जो बातें कही गई है उन बातों के अनुरूप कार्य करें। हम क्या थे, हम क्या थे, कौन थे और क्या हो गए। हम थे कौन, क्या थे और कौन हो गए वर्तमान में, और क्या हो रहा है हमारे साथ। कालकी बाई के न्याय के लिए वो भगवान न्याय देगा, यही कह रहे होंगे हमारे गोविंदा के भाई, आसपास के भाई। क्योंकि कालकी बाई को मारा भी किसने है, जो मीडिया में पड़ा उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। कालकी बाई को भोलेनाथ ने मारा है। यूं भोलेनाथ प्रवेश कर गए थे प्रताप सिंह के नाम, प्रताप सिंह के अंदर भोलेनाथ प्रवेश कर गए और भोलेनाथ ने उस बुजुर्ग माता को मारा। तो गांवों में प्रचार क्या हो रहा होगा, भगवान ने मारा। तो भगवान गलत हो सकता है क्या? जैसे भगवान पे थूकता हूं मैं आज। क्या क्या कंडीशन बना रखी है। हम वहां से आए, यहां तक मैं सुन रहा हूं, हर वक्ता बोल रहा है, उस वक्ता से पहले जो नारा है वो भी सुन रहा हूं और मेरे लिए भी वो नारा बोला गया। शेर आया, आदिवासी समाज, ट्राइबल और टाइगर, उन शेरों की स्थिति क्या हो गई है। इस पे एक बात याद आ गई और उस बात को बताना चाहूंगा मैं, इसको गौर से सुनना। ये जयसमन के आसपास, सॉरी राजसमन के आसपास फॉरेस्ट का मतलब वन, पूरा जंगल इलाका था और एक पामणा गया वहां व्यापारी और उसने वहां होटल खोली। एक दो दूसरी होटलें भी थी और इन होटल उस आदमी ने खोली। खोलने के बाद होटल बराबर चल नहीं रही थी, होटल पे कोई ग्राहक नहीं आ रहे थे बराबर बाजार से, लेकिन वहां इसके पास में एक टंकी बनाई थी पानी की। तो उस पानी पीने के लिए जंगल से शेर आ रहा था, पैंथर आ रहा था और वो पैंथर उस टंकी पे पानी पीने आता था चुपके, दिन में, शाम को, सुबह। तो उस जो व्यापारी जो था उसने तरकीब सोची और उस पानी के अंदर अफीम डाल दिया, क्योंकि वो सर कभी कभी आता था पानी पी के चला जाता था अपने जंगल के अंदर। तो उसने देखा कि शेर को कैसे कब्जे में किया जाए, कैसे गुलाम बनाया जाए, और उसने उस पानी के अंदर अफीम डाल दिया और वो शेर उस पानी का आदी बन गया, वो नशेड़िया हो गया। और जो जंगल का राजा कहलाता था वो इतना गुलाम बन गया, इतना गुलाम बन गया
कि इस होटल के पास ही बैठा रहता, पानी पी के उस टंकी के पास ही, उसकी ताकत, उसकी आइडेंटिटी को वो भूल गया और वो जंगल का राजा जो कहलाता था वो गुलाम बन गया। और पूरे बाजार में और आसपास मार्केट में ये बात फैलाई कि उस होटल पे खाना खाना जाते हैं तो शेर दिखने मिलता है। और उस बात के आधार पे उस मालिक की, उस व्यापारी की दुकान, इसकी होटल इतनी शानदार चल गई क्योंकि वहां पर कोई खाने गया, छोटा बच्चा था साथ में, बच्चे ने शेर देखा, वो पैंतर देखा और जाके उसके स्कूल में बोला कि मैं कल खाना खाने गई थी मेरे पापा के साथ, मम्मी के साथ, और मैंने शेर देखा। उस कक्षा के अंदर 30-40 बच्चे थे, सबने सुना और 30-40 बच्चों ने अपने घर पे जाके अपने माँ बाप से भी जीत की कि हमको भी शेर देखने जाना है। मतलब वास्तविक पैंतर था। ये कहानी ओरिजिनल कहानी है। और उस दुकान, उस होटल वाले की, उस व्यापारी, उस पामणे की होटल इतनी शानदार चलने लग गई। वो होटल किस लिए चली? क्योंकि जंगल के राजा को मानसिक रूप से नशेड़ी बना दिया, शारीरिक रूप से नशेड़ी बना दिया। और वो पैंतर, वो शेर मानो, जो अपनी ताकत को भूल के वो गुलाम बन गया और उसकी होटल चलने लग गई। वही कंडीशन हमारे समाज की हो गई आज। वही कंडीशन हमारे समाज की हो गई है। जो समाज दूसरों को शरण देता था, दूसरों को दान देता था, दूसरों पर दया करता था, जो समाज एक बलशाली था, विवेकशील था, जिसको आज अंधभक्त बना दिया है। और उसी का परिणाम कालकी बाई को मारा जा रहा है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से उसको अफीम देके उस शेर को उसकी ताकत खत्म कर दी गई, इसी तरह गोविंदा के भाइयों को, आसपास के भाइयों को धर्म का अफीम देके उनको गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है। धर्म की बात सुनते ही कई जनों को खलबली भी मच जाएगी। उस धर्म पे थूकते हैं जो धर्म महिला और पुरुष में भेदभाव करता है। उस धर्म पे थूकते हम जो धर्म छुआछूत करवाता है। उस धर्म में जो लिखा हुआ है, अगर शूद्र या आदिवासी कोई मंच, कोई संस्कृत के जो श्लोक है अगर वो सुन लेता है तो उसके कान के अंदर शीशा डाल देना चाहिए। तो जिस धर्म में ये लिखा है उस धर्म पे हम थूकते हैं। जिस धर्म में वर्ण व्यवस्था है उस व्यक्ति को वर्ण व्यवस्था में बांध दिया गया है। और आदिवासी, दलित, हालांकि आदिवासी तो इस वर्ण व्यवस्था में नहीं आते हैं, लेकिन एससी वाले जबरदस्ती घुसे तो वो जान क्या स्थिति बना रखी है। मैं जो बोलना चाह रहा था, बातें बहुत सारी सोच रखी थी, लेकिन यहाँ का जो मैंने सुना, आज हमारे वक्ताओं की जो बात सुनी, कैसे लड़नी है लड़ाई हमको, आज एकत्रित हो गए, हम सब ने भाषण दे दिया, आपने सुन दिया, आपने तालियां बजा दी, नारे लगा लिए और घर पे चले जाएंगे। कैसे न्याय लेंगे हम भूल जाएंगे। हम तो कहेंगे 2 रुपए किलो गेहूं मड़े फिर उसे अभी छोटी छोटी थैलियां मिल रही है, और क्या चाहिए। उस थैली के अंदर जाके देखेंगे मिर्ची आई कि नहीं आई, हल्दी है कि नहीं है, तेल आया कि नहीं आया, देखते कि नहीं देखते। अभी सरकार दे रही है, सरकार हमको दे रही है। सरकार क्या, राज्य सरकार की स्कीम है कि फूड पैकेट वितरण किए जाएंगे। हमारा ध्यान तो वहां जाएगा और लाइन में खड़े रहेंगे 2-2 घंटे तक, और घर पे हमारी खेती पशु खा जाएंगे, वहां घास उग गई है, वहां कीड़े खा जाएंगे, वो फसल नहीं देखेंगे हम। लेकिन 2-2 घंटे उस लाइन में खड़े रहेंगे और घर वहां से आते वक्त उस थैली में चेक करेंगे कि मार हो मर लो, मारते धनिया पाउडर नहीं आते। मैं भी सरकार का समर्थक हूं, सरकार को समर्थन दे रखा है, लेकिन सरकार की ऐसी स्कीम जो इस देश की गरीब जनता को आत्मनिर्भर नहीं बनाती है, उसको गुलाम बनाती है, उसको परजीवी बनाती है, ऐसी योजनाओं का मैं विरोधी हूं। जो सरकार की योजना
इस देश की आम जनता को आत्मनिर्भर नहीं बनाकर परजीवी बनाती है, उसको मानसिक गुलाम बनाती है, उसको और गरीब बनाती है। उसी योजना का मैं विरोधी हूं, क्योंकि ये आने वाले समय में इतना घातक हो जाएगा कि हमें करना क्या है, लड़ना क्या है और लड़ना किससे है और किस तरीके से लड़ना है वो भूल जाएंगे। और इस बात पे किस्सा सुनाना चाहूंगा। आपके नजदीक में ही है माउंट आबू और अंबाजी, जो गब्बर वाला जो किला है, और किला क्या वो गब्बर वाला वो पहाड़ है, उसके आसपास आपने बंदर देखे होंगे। माउंट आबू में भी एक दो बार गया हूं, गब्बर की तरफ भी गया हूं। तो आप जब हम गए थे और इसके बाद जो यात्री जाते हैं तो सारे के सारे बंदर उस रोड पे रहते हैं। एक ऐसा जानवर, इतना फुर्तीला जानवर कि इस पेड़ से कूद के उस पेड़ पे जा सकता है। जंगल में मनचाही चीज जो फल फ्रूट मिला है कोई भी उसको खा के जिंदा रह सकता है, शानदार जीवन यापन कर सकता है। इतना ताकतवर जानवर, इतना फुर्तीला जानवर उस सड़क पे बैठा रहता है। और जो भी यात्री आते हैं, गाड़ी आती है, दौड़ के जाता है और दौड़ के जाने के बाद तुरंत ये करता है, कोई थैली देता है, थैली पे पड़ जाता है। और इसके बाद होता क्या है, उस अगर मादा है बंदर तो उसके बच्चे पैदा हुए और उस बच्चों ने पैदा होने के बाद उस पेड़ पे लगा हुआ फल नहीं देखा, उस बच्चे ने उस गाड़ी में आती हुई थैली देखी और उस थैली में नारियल, केले, बिस्किट, सड़ा हुआ रोटी, वही देखा उस बच्चे ने। उस मादा जो बंदरिया थी, जो जन्म होने के बाद बच्चे पैदा हुए, उस बच्चों ने जंगल में जो शानदार फल फ्रूट था, उसके जो खाने लायक जो चीजें थी वो नहीं देखी। पैदा होते ही उस रोड पे पैदा हुआ, वो गाड़ियां देखी, गाड़ी के अंदर आते लोग देखे, फ्री में देने वाली थैली देखी। और इसके बाद हुआ क्या, कोरोना काल आया और कोरोना काल आने के बाद वहां गाड़ियां बंद हो गई है, पुलिस वाले लट लेके खड़े रहे, लॉकडाउन करके। इस बात को गौर से सुनना, तब ये गाड़ियां नहीं गई, यात्री नहीं गए, और यात्री नहीं गए तो फ्री की थैलियां नहीं गई, फ्री का केला नहीं गया, बिस्किट नहीं गया, नारियल नहीं गया। और उस दौरान उस सड़क पे ये बंदर रो रहे थे। क्या कर रहे थे? रो रहे थे। और कई बच्चे उस दौरान, कोविड काल के दौरान कई बच्चे मर गए। पास में जंगल था, जंगल में पेड़ थे, उस पेड़ों पे फल फ्रूट थे, बहुत सारी चीजें खाने लायक थी, लेकिन वो तो उसकी ताकत भूल गया था, उसकी पहचान भूल गया था। और लास्ट में कोरोना काल में उस रोड पे कई बंदर के बच्चे मर गए थे। और वही कंडीशन इस देश की आम जनता की, आदिवासी समाज की हो रही है। हम हमारी ताकत भूल रहे हैं, फ्री की योजनाओं पे ध्यान जा रहा है, हम हमारे खेत भूल रहे हैं, हम फ्री की योजनाओं पे ज्यादा ध्यान जा रहा है, और आने वाले समय में कंडीशन हमारी उसकी तरह हो जाएगी। आप समझ रहे होंगे, इतना तो विवेक होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक ताकतवर जानवर, मैंने दो उदाहरण बताए, उस शेर का उदाहरण बताया, एक माउंट आबू अंबाजी, और ये दोनों ओरिजिनल घटना है, दोनों ओरिजिनल घटना है। अब यही कंडीशन हमारे समाज की हो रही है, तो फिर शेर का क्या होगा? वो अफीम खा के पड़ा रहा था, वह अपनी राजा तो क्या गुलाम बन गया था। यही कंडीशन हमारे कांग्रेस बीजेपी के अंदर घुसे हुए लोगों की हुई है। तो वो कैसे कालकी बाई के लिए आवाज उठाएगा? जमीन हड़प रहा है वहां, कैसे आवाज उठाएगा वो? और हम सब मिलकर पुलिस वालों को बहुत गालियां देते कि नहीं देते? बेचारे पुलिस वाले क्या करें? मैंने क्या बोला? बेचारे। इनके लिए भी एक शानदार बात बता दूंगा। ये राज तिलक गांव है, यहाँ पर राज तिलक हुआ था, तो राजा रजवाड़ों का राज चल रहा था। ये माने राज तिलक मतलब जिसको राजा घोषित किया गया। और उस राजा रजवाड़े के काल में, मुगल काल में क्या होता था? हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, जब हम पैदा हुए, समझदार हुए, और समझदार होने के बाद हमने बुजुर्गों से सुना कि पहले देश गुलाम था, अब देश आजाद हो गया, तो हमने
पूछा गुलाम देश था तब क्या होता था, तो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि उस समय काला कानून हुआ करता था।